जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी dear students, I am enjoying good health and hoping the same for you people. जी, आजकल डॉग डेज़ हैं, इंग्लिश में इनको डॉग डेज़ कहते हैं। गर्मी के हबस के दिन हैं, बड़ी scorching, sweltering, sizzling heat outside. तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि देखें वैरायटी, अगर देखा जाए, देखें वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला ने मौसमों में भी वैरायटी दी है। कितनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, रहमतें हैं अपने ऊपर। फ़ाबियजी आलाए रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। मैं फैमिली के साथ पिछले दिनों नॉर्दर्न एरियाज़ में था, तो वहाँ इस्तेमाल के लिए पानी इंतहाई ठंडा फ़ील होता कि आपको गर्म पानी लेने की ज़रूरत पड़ती है। वही आप जब मैदानी इलाकों में वापस लौटते हैं तो छत पे रखे टैंक में से ऐसे पानी आता है गोया गीज़र लगा हुआ हो। तो अल्लाह ताला की देखें कितनी हमारे पास नेमतें हैं। तो इससे हमें, इट्स नॉट अ स्मॉल टॉक, इससे हमें बहुत लेसन मिलता है कि यही लाइफ है कि कभी धूप है, कभी छाँव है। इट पेंडुलमाइजेस बिटवीन प्लेजर्स एंड सॉरोज। हमें हर हालात में उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। शुक्र जो है नेमतों के बढ़ाने का सबब बनता है। नाशुक्री अल्लाह को बेहद नापसंद है। देखें, जब दुनिया को एक इम्तहान गाह कहा गया तो जो आदमी एग्ज़ामिनेशन हॉल में होगा वो खुश तो नहीं होगा। अलबत्ता तमानियत उसे हासिल हो जाएगी जब वो एक सब्र, शुक्र वाली ज़िंदगी, अल्लाह के ज़िक्र वाली ज़िंदगी गुजारता है। यस, रियल पीस ऑफ माइंड लाइज इन द वर्शिप ऑफ अल्लाह। और ये चीज़ हमें क्या सिखाती है? सब्र, शुक्र। अब देखें, हम इंसान एक मुआशरा में रहते हैं। इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल टू मेक अ सोसाइटी, गुड और बैड। You need to be tolerant with the people around who sometimes may be intolerable to you.
बड़ा खूबसूरत कॉल बानो कुद्सिया का मेरी नज़र से गुज़रा। वो लिखती हैं, आपकी तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ही नहीं, किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। तो हमें लोगों के साथ टॉलरेट करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। हर तरह के लोग मिलेंगे, आप सब्र कर लें। अब ऐसे में जब आप सब्र करते हैं, यू जस्ट leave it to God to decide about, and Allah decides the best. Just be patient. Just be patient. तो वही बात है जो मैं कहा करता हूं कि आपकी वजह से किसी इंसान को अल्लाह के सामने रोना ना पड़े कि वो आपकी शिकायत लेकर उसके हुजूर जाए। हमारा वजूद दूसरों के लिए जिस कदर हो सके मुफीद होना चाहिए। किसी का नुकसान डियर स्टूडेंट्स करना तो दरकिनार, हमें इमेजिन भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कि हम किसी का नुकसान करें। क्यों कि वक्ती तौर पर अगर आप किसी जगह पे एक डोमिनेंट पोजीशन पे हैं और किसी को आप डैमेज कर जाते हैं, एक्सप्लॉइटिंग दैट वेरी पोजीशन और पावर, मत समझें कि आपको इसका जो रेट्रीब्यूशंस हैं वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। जिसे हम मुकाफ़ात अमल कहते हैं। लिहाजा इंसानी मुआशरा में रहते हुए हमें जिस कदर हो सके एक दूसरे का फ़ायदा करना चाहिए। वो इंग्लिश में कहते हैं, He who digs a pit for others, he himself falls into it। क्योंकि कुदरत उसकी है, वा तो इज़्ज़ु मन तशाओ वा तो ज़िल्लु मन तशाओ बियादिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। सब खैर उसी के हाथ में है और वो कादिर है हर चीज़ के ऊपर। तो हमें साथी इंसानों के साथ, अपने फेलो बीइंग्स के साथ नेक मामलात, अच्छे मामलात, अच्छे अखलाक रखने चाहिए। जी, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। लेट्स कम टू द बोर्ड नाउ। हमारी नेक्स्ट काइंड है वर्ब्स की, जो हम काइंड्स कर रहे थे, फ्रेजल वर्ब्स। Dear students, phrasal verbs are combinations of a verb with prepositions or adverbs। यानी ये combinations हैं verb का prepositions के साथ या adverbs के साथ। जैसा कि break, break देखें, break, break के लिए मैं कहूँ break, break in यानी जिसके माने होते हैं ट्रेन, he breaks in wild horses, break into नकब लगाना, The thieves broke into his house। अब देखें ब्रेक, और ये आ गई साथ आपकी प्रीपोजिशन या एडवर्ब। लुक ओवर देखें, एडवर्ब आ गया। ये लुकड ओवर, द अकाउंटेंट लुकड ओवर द अकाउंट्स। टर्न अप, He has not turned up so far, आना तशरीफ़ लाना।
लुक ओवर मुआयना करना, एट्सेट्रा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं। और याद रखें कि अक्सर औकात आप देखें कि जो सेंटेंस कॉम्प्लीशन होती है ना, उसमें आपको फ्रेजल वर्ब्स भी पूछ लिए जाते हैं, यानी वो ब्लैंक दे जाता है। सेंटेंस कंप्लीशन में आपने फिल करना होता है। जैसे मैं कहूँ कि ही ब्रेक्स, आगे स्पेस है, ब्लैंक है, द वाइल्ड हॉर्सेस, अब उसमें ऑप्शंस होंगी जैसे इन, इनटू, ऑन टू, एट, तो करेक्ट है इन, ही ब्रेक्स इन वाइल्ड हॉर्सेस। तो इस तरह से ये इम्तहानात में पूछ लिया जाता है। थैंक यू। सो नेक्स्ट हमारे हैं सेंस वर्ब्स। सेंसरी वर्ब्स डियर स्टूडेंट्स, दे आर रिलेटेड टू आवर 5 सेंसेस। इनका ताल्लुक हमारी हवासे खमसा से है, यानी 5 जो हमारी सेंसेस हैं, लाइक स्मेल, लुक, टेस्ट, टच, हियर, ये हमारी 5 सेंसेस हैं। लुक, रूल, द एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सेंस वर्ब्स या सेंसरी वर्ब्स। सेंसरी वर्ब्स के बाद डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब की बजाय हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, यानी फेल सिफ्त की बजाय हम इस्म सिफ्त का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, आप देखें ये सेंस वर्ब हो गया, और आगे स्वीट, हम स्वीटली नहीं कहेंगे क्योंकि एडजेक्टिव आना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी लुक्स, लुक्स देखें ब्यूटीफुल, आगे एडजेक्टिव आ गया, इन हर ब्राइडल ड्रेस, शी लुक्स ब्यूटीफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस। इस तरह नेक्स्ट, दिस डिश टेस्ट्स डिलीशियस, एडजेक्टिव आ गया, जैसे ऊपर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था और इसमें डिलीशियस, तो ऐसे हम डिलीशियसली भी नहीं कह सकेंगे। नेक्स्ट, वेलवेट टचेस, छूना, ये भी हमारी एक सेंस है। सॉफ्ट, नॉट सॉफ्टली, एडजेक्टिव आएगा। इट फील्स, इट फील्स, इट फील्स प्लेजेंट इन द लैप ऑफ नेचर, क्योंकि आप फील टच करके भी करते हैं, वैसे फील, इट फील्स प्लेजेंट इन द, फील्स भी आपकी सेंस वर्ब है, इन द लैप ऑफ नेचर, यानी कुदरत की आगोश में खुशगवार महसूस होता है, बल्कि बड़ा खुशगवार महसूस होता है। इसका अपना ही, यस, वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड kin, नेचर लाइक अ काइंड मदर चेरिशेस आवर फैंसीज, क्या बात है। आई हर्ड, हर्ड नोइजी, नोइजी एडजेक्टिव आ गया, नोइजीली नहीं आएगा। आई हर्ड अ नोइजी, यानी शोर मचाने वाला, नोइजी क्राउड ऑन द रोड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वेरी इंपॉर्टेंट रूल सेंस वर्ब्स की, कि सेंस वर्ब्स के फौरी बाद हम एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पांचों एग्जाम्पल्स आपको यहाँ सेंस वर्ब्स की दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, विच आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये वर्ब की बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, अगर किसी भी इम्तहानी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, रूल, नेक्स्ट रूल देखते हैं सेंस वर्ब्स के डियर स्टूडेंट्स। द एडवर्ब इंस्टेड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन अ नाउन कम्स इमीडिएटली, नाउन कम्स इमीडिएटली, नाउन्स कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सेंस वर्ब्स। अब देखें बात डिफरेंट हो गई है थोड़ी सी, कि जब सेंस वर्ब्स के फौरी बाद कोई नाउन आ जाता है, इस्म आ जाता है, नाउन आ जाता है, तो फिर एडजेक्टिव की बजाय, इस्म सिफ्त की बजाय हम फेल सिफ्त इस्तेमाल करते हैं। द एडवर्ब इंस्टेड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन अ नाउन कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सेंस वर्ब्स, एज, जैसा कि, यानी मसलन शी स्मेल्स, अब देखें स्मेल्स सेंस वर्ब है, इसके बाद ये नाउन आ गया तो अब स्वीटली आ गया। अब हम स्वीट नहीं कहेंगे क्योंकि सेंस वर्ब के फौरी बाद देखें ये नाउन फ्लावर्स आ गया। शी स्मेल्स द फ्लावर्स स्वीटली। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, द मदर लुक्स, लुक्स एट हर चाइल्ड, अब देखें ये नाउन आ गया। इमोशनली
जज्बात भरे अंदाज में, माँ बच्चे की तरफ जज्बाती अंदाज में देखती है, इमोशनली, फुल ऑफ इमोशंस। इस तरह नेक्स्ट, आई टेस्ट, देखें सेंस वर्ब आ गया, आगे नाउन आ गया, डिश और आगे एडवर्ब आएगा, क्योंकि पूरी बार नाउन आ रहा है। आई टेस्ट दिस डिश डिलीशियसली, आई टेस्ट दिस डिश डिलीशियसली। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ही टचेस द वेलवेट सॉफ्टली, एडवर्ब आ गया, ही टचेस द वेलवेट सॉफ्टली। ही हर्ड हर स्टोरी इंटरेस्टिंगली, उसने उसकी कहानी बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी, एडवर्ब आ गया इंटरेस्टिंगली। तो इनमें डियर स्टूडेंट्स आप फ़र्क करेंगे कि कहाँ हमने सेंस वर्ब्स के साथ एडजेक्टिव लगाना है, एडवर्ब नहीं लगाना, और कहाँ हमने एडवर्ब लगाना है, एडजेक्टिव नहीं लगाना। ये फ़र्क आपको ज़रूर जानना चाहिए, ये आपके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्तहान ऐसा हो जिसमें ये ना आते हैं। अक्सर इम्तहानात में जो भी आप देने जाते हैं, इवन कंपटीशन के इम्तहानात, जो भी आप जॉब के लिए, किसी जगह दाखिले के लिए इम्तहानात देने जाते हैं, एंट्री टेस्ट देने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो ये ग्रामर का पोर्शन में ये चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली so that you may be able to sail through the exams you are going to sit in with the flying colors. आमीन। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आज का जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि चीज़ें ग्रेजुअली आ रही हैं और ग्रेजुअली साथ साथ इनको आप सीखते जाएं, और इस तरह करके आपके पास एक ये खूबसूरत ग्रामर की आपकी एक बड़ी मैग्निफिसेंट किस्म की अमारत तामीर हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स जो हैं, जो दे विल गेट बेटर्ड, इम्प्रूव्ड, एमेलियोरेटेड, पॉलिश्ड, एनहांस्ड। तो इन चीज़ों को लाजमी सीखें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ायदे के लिए ही डियर स्टूडेंट्स मैंने ये चैनल जो है इसको ऑन किया है। यकीन जान लीजिए, फ़ायदा के लोगों का फ़ायदा हो सके और अल्लाह कबूल कर ले, ये मेरी एक हल्की सी कोशिश, एक छोटी सी कोशिश जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह कबूल कर ले। सो फार एज रिज़्क इज़ कंसर्न्ड, इसके बारे में कहा जाता है कि रिज़्क आदमी को इस तरह तलाश करता है जिस तरह मौत तलाश करती है। समवन कैन टेक अवे योर बिलोंगिंग्स फ्रॉम योर हैंड्स, बट नो वन कैन टेक अवे योर डेस्टिनी फ्रॉम यू। यानी कोई आपके हाथों का तो ले सकता है, लेकिन आपके माथे का लिखा, नसीब का लिखा कोई नहीं छीन सकता। और छीनने वालों का कभी बढ़ता नहीं है डियर स्टूडेंट्स। बज़ाहिर वो देखेंगे कि बढ़ रहा है, यही घाटे का सौदा है, यही खसारा है, यही खसारा है। नफ़ा ये है कि हाउ मैनी पीपल हार्ट्स यू हैव वन इन योर लाइफ, हाउ मैनी पीपल आर हैप्पी विद योर एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। ये फ़ायदा है, ये नफ़ा है। नुकसान क्या है कि पीपल आर अनहैप्पी विद यू ड्यू टू योर बिहेवियर। तो अल्लाह की खुशनुदी बेशक इसी में है कि आप उसके बंदों के काम आएं, जिस कदर हो सके किसी का फ़ायदा कर जाएं।
अल्लाह सुब्हानो व ताला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Till next, Allah Hafiz, Assalamu Alaikum.